बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन है कि सर जो हमारी ओल्ड स्कीम थी यानी कि जो हमारा ओल्ड सिलेबस था और जो हमारा नया सिलेबस है सीए इंटर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, उसमें आखिरकार क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि देयर आर द चेंजेस आर मेजर, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया है, या कुछ स्टूडेंट्स को ये भी लग रहा है सर क्वेश्चंस चेंज हो चुके हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके हर एक उस सवाल का जो जवाब है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। चलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक ऐसे टॉपिक पे जो कि बहुत ज़्यादा अभी डिमांड पे है। एक ऐसा टॉपिक जो मोस्टली हर एक टीचर, हर एक स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा है, और इस टॉपिक का नाम है ओल्ड वर्सेस न्यू सिलेबस। आपको पता ही होगा कि रिसेंटली आईसीएआई ने ऑन 1 जुलाई आपकी न्यू स्कीम यानी कि न्यू सिलेबस को लॉन्च किया है, एंड इट्स अ वंडरफुल सिलेबस। एंड बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन है कि सर जो हमारी ओल्ड स्कीम थी यानी कि जो हमारा ओल्ड सिलेबस था और जो हमारा नया सिलेबस है सीए इंटर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, उसमें आखिरकार क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि देयर आर द चेंजेस आर मेजर, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया है, या कुछ स्टूडेंट्स को ये भी लग रहा है सर क्वेश्चंस चेंज हो चुके हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके हर एक उस सवाल का जो जवाब है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको ईच एंड एवरीथिंग अबाउट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन सीए इंटर आपको पता चलेगा। किस चैप्टर में क्या चेंज हुआ है, कौन सा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है, कौन सा इलस्ट्रेशन चेंज हुआ है, कौन सा नया क्वेश्चन आया है, एवरीथिंग यू विल नो। एंड इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा मेजर चेंज है आपके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर इस न्यू स्कीम में। तो वो मेजर चेंज बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, एंड इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से नॉलेज गेन होगा। तो चलिए, सो ओल्ड वर्सेस न्यू सिलेबस जिस पे आज हम बात करने वाले हैं, एंड इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा चैप्टर वाइज कंपैरिजन। तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ओवरऑल क्या हुआ है, मैं आपको हर एक चैप्टर के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, कहां फर्क आया है, एवरीथिंग आई विल लेट यू नो। चलिए सो गो थ्रू करते हैं इसको हम फटाफट। आइए, सो सबसे पहली चीज जो आपकी न्यू स्कीम है वो आपको पता ही होगा, दैट्स एप्लीकेबल फ्रॉम मई 2024। ओके, एंड अगर आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं कि आखिर ये न्यू स्कीम क्या है, तो कुछ समय पहले हमने एक वीडियो यूट्यूब पे डाली थी, और वीडियो थी हमारी सुपर अर्जेंट के नाम से। आप जाइए और इस वीडियो को देखिए। ओके, एंड इस वीडियो को देखने के बाद न्यू स्कीम को लेके आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है। चलिए, नाउ देर इज नो चेंज इन द मॉड्यूल नंबर्स एंड द चैप्टर नंबर्स। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली कॉस्टिंग के सिलेबस की। तो मॉड्यूल नंबर्स, पहले भी 2 मॉड्यूल थे, अब भी 2 मॉड्यूल है। ओके, और पहले जितने चैप्टर्स थे 15 चैप्टर थे, अब भी आपके 15 चैप्टर ही हैं, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। नाउ वी विल सी ईच एंड एवरी चैप्टर कि किसमें क्या फर्क आया है। देखिए अब, सो पहले मैं आपको एक बार कॉलम्स की हेडिंग दिखा देता हूं। तो सीरियल नंबर, देन हमारा चैप्टर का नाम, क्या ये चैप्टर ओल्ड स्कीम में है, क्या ये चैप्टर न्यू स्कीम में है, क्या इस चैप्टर में कुछ चेंज हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू क्वेश्चंस एंड और विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेप्ट्स, और अगर हुआ है क्वेश्चंस में या कॉन्सेप्ट्स में चेंज तो उसकी डिटेल्स क्या है। तो काफी डिटेल्ड कंपैरिजन बनाया है मैंने यहाँ पे, तो पूरा आखिरी तक देखिएगा, आपको हर एक चैप्टर के बारे में सब कुछ पता चलेगा। एंड इफ यू वांट टू मेक नोट्स ऑफ दिस, यू आर वेलकम, आप बिल्कुल इसके नोट्स बना सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहला चैप्टर है आपका कॉस्टिंग का, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो यस, ये ओल्ड स्कीम में भी था और ये न्यू स्कीम में भी है, तो ये चैप्टर रिमूव नहीं हुआ है। क्या क्वेश्चंस में कुछ चेंजेस हैं? सो आप देख सकते हो यहाँ पे डैश है, बिकॉज सी बेसिकली जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं होते। ओके, बट हाँ कॉन्सेप्ट्स में चेंज है। यू कैन सी दिस लेटर वाई हेयर। हाँ जी, कॉन्सेप्ट में एक चेंज है, बहुत छोटा सा चेंज है, और चेंज ये है, चेंज भी नहीं बोलूंगा मैं, ये बोलूंगा कि एक नया कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम। सो आपको पता ही है किस तरह से आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन हो रहा है, खासकर आपकी जो एजुकेशन इंडस्ट्री है उसमें। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कॉस्टिंग से रिलेटेड डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम क्या है ये आपको पता हो, इसलिए आईसीएआई ने यहाँ पे इसे इंट्रोड्यूस किया है।
चैप्टर 2 की अगर मैं बात करूं, वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर मटेरियल, तो ये ओल्ड स्कीम में भी था, ये न्यू स्कीम में भी है। एंड क्या इसमें क्वेश्चंस में कुछ चेंज है? तो आप देख सकते हो यस। कॉन्सेप्ट में कुछ चेंज है? नहीं। क्वेश्चंस में क्या चेंज है? देखिए, आपके मॉड्यूल के अंदर जो इलस्ट्रेशन 7 था, ओके वो जो इलस्ट्रेशन 7 इज न्यूली एडेड। जब आप न्यू स्कीम का मॉड्यूल देखेंगे, न्यू स्कीम के मॉड्यूल की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें जो इलस्ट्रेशन 7 है वो पहले नहीं था, वो अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। और जो इलस्ट्रेशन 8 है आपके ओल्ड स्कीम के मॉड्यूल के, उसको हटा दिया गया। तो बेसिकली हुआ ये है, अगर मैं आपको इसको कंक्लूड करूं, एक इलस्ट्रेशन हटा दिया गया, इलस्ट्रेशन 8 फ्रॉम द ओल्ड सिलेबस, और न्यू स्कीम में इलस्ट्रेशन 7 विथ न्यू नंबर्स, न्यू कंपनी, एवरीथिंग न्यू हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं आपके लेबर यानी कि एम्प्लॉय कॉस्ट चैप्टर की। तो यस, ये ओल्ड स्कीम में भी था, ये न्यू स्कीम में भी है, और क्वेश्चंस में कोई चेंज नहीं हुआ है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस मिलेंगे आपको आईसीआई मॉड्यूल के अंदर जो पहले थे, बट हाँ, कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा चेंज है। और क्या चेंज है मैं आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैज बीन एक्सप्लेन्ड। इससे पहले क्या था, ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया गया था इंट्रोडक्शन के चैप्टर में, जो कि अभी भी है, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट के साथ आईसीआई मॉड्यूल में लास्ट के 2-3 पेजेस डेडिकेट कर दिए गए हैं डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए। डायरेक्ट एक्सपेंस को थोड़ा सा डिटेल में समझाया गया है, विच इज वेरी गुड थिंग, क्योंकि स्टूडेंट्स का पहले हमेशा डाउट रहता था, सर डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, डिटेल में बताइए। तो नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस इन डिटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर 4, सीरियल नंबर 4 आपका ओवरहेड्स चैप्टर है। यस, पुरानी स्कीम में भी था, नई स्कीम में भी है। क्या क्वेश्चंस में चेंज हुआ है? यस। क्या कॉन्सेप्ट कोई चेंज किया गया है? बिल्कुल भी नहीं। अब क्वेश्चन में क्या चेंज है देखिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 इज अपडेटेड विथ न्यू रिक्वायरमेंट। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको पता ही होगा, आईसीआई मॉड्यूल के हर एक चैप्टर में आफ्टर एमसीक्यूज, आफ्टर थ्योरी क्वेश्चंस, हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें एक न्यू रिक्वायरमेंट इंसर्ट करी गई है। तो क्वेश्चन वही है, एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है, एक रिक्वायरमेंट वहां पर बढ़ा दी गई है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर की, तो ये पुरानी स्कीम में भी था, ये न्यू स्कीम में भी है। क्या क्वेश्चन में कोई चेंज है? नो। क्या कॉन्सेप्ट कोई चेंज किया गया है? बिल्कुल भी नहीं। तो बेसिकली एबीसी चैप्टर में देयर इज नो चेंज। चलिए कॉस्ट शीट की बात करते हैं। तो कॉस्ट शीट में यस, ये ओल्ड स्कीम में भी था, ये न्यू स्कीम में भी है। क्वेश्चंस, हाँ, क्वेश्चंस में कुछ चेंजेस हैं, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है। तो न्यू प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 इज एडेड। अगर आप न्यू स्कीम की बुक सिलेबस देखेंगे आईसीआई मॉड्यूल के अंदर, तो उसमें एक नया प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 इंसर्ट किया गया है। तो ये क्वेश्चन पहले नहीं था ओल्ड सिलेबस में, ये अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया, एंड मैंने इस क्वेश्चन को पर्सनली देखा, इट्स वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए उसके बाद बात करते हैं मॉड्यूल 1 के लास्ट चैप्टर की, विच इज कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जो ओल्ड स्कीम में भी था, जो न्यू स्कीम में भी है, और यहां पे तो क्वेश्चंस में भी चेंजेस हुए हैं और कॉन्सेप्ट में भी थोड़ा सा चेंज है। चलिए देखते हैं क्या चेंज है। सो अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल रिमूव्ड। नाउ आपके मॉड्यूल के अंदर अगर आप देखेंगे ओल्ड सिलेबस के अंदर एक लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है, अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल, तो इसे रिमूव कर दिया गया है। एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो रिमूव्ड। ठीक है, आपके मॉड्यूल के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 4 है ओल्ड सिलेबस में, उसे वहां से हटा दिया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने मॉड्यूल 2 की। तो मॉड्यूल 2 में देखिए आपका यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग है, विच इज वेरी स्मॉल चैप्टर। तो वहां पे पुराने स्कीम में भी था, न्यू स्कीम में भी है, तो चैप्टर रिमूव नहीं हुआ है। और जो क्वेश्चंस हैं, हाँ, उसमें थोड़ा सा चेंज है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन में चेंज देखिए क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 न्यूली एडेड। अगर आप न्यू सिलेबस देखेंगे तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो रिसेंटली नया ऐड किया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जॉब कॉस्टिंग में, तो ये पहले भी था, ये अब भी है। यस, क्वेश्चंस में थोड़े से चेंजेस है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 न्यूली एडेड। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपके न्यू सिलेबस में, वो नया है, वो पहले नहीं था। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जिसको सुन के शायद आपको खुशी होगी, एंड दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जो पहले ओल्ड स्कीम में सिलेबस में था, लेकिन अब वो रिमूव कर दिया गया है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे एक चीज बोलूं, कॉस्टिंग का सिलेबस
ओके, नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड स्लाइटली। जो आपका सिलेबस पहले था उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग था, अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि यस, सिलेबस आपका कम हो चुका है। एंटायर चैप्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द न्यू स्कीम। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट है स्टूडेंट्स के लिए। ओके, चलिए, तो ये एक मेजर पॉइंट है जिसके बारे में बात कर रहा था। इसके अलावा एक दो और मेजर पॉइंट्स हैं, सो प्लीज वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, आपको वो पॉइंट भी शायद काफी पसंद आएगा। प्रोसेस और ऑपरेशन कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो ये पहले भी था, ये न्यू स्कीम के अंदर भी है। एंड देयर इज नो चेंज इन क्वेश्चंस, नो चेंज इन द कॉन्सेप्ट। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग नो चेंज, दैट मींस नो चेंज। मैंने पूरा मॉड्यूल गो थ्रू किया है, ओके, हर एक चैप्टर को, जिसके बाद ये डिटेल्ड एनालिसिस तैयार किया है क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को लेके। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट की अगर बात करूं तो ये पहले भी था, ये न्यू सिलेबस में भी है, क्वेश्चंस में भी चेंज है और कॉन्सेप्ट्स में भी चेंज है। देखिए, इसमें थोड़े आपको चेंजेस दिख रहे होंगे। सो डेफिनेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट हैज बीन इंप्रूव्ड फर्दर। तो जो ओल्ड सिलेबस के अंदर हमारे बाय प्रोडक्ट की डेफिनेशन थी वो थोड़ी सी शॉर्ट थी, उस डेफिनेशन को थोड़ा इंप्रूव, थोड़ा बेटर, थोड़ा बड़ा किया गया है। उसके बाद स्प्लिट ऑफ पॉइंट को काफी डिटेल में समझाया गया है, ये रिसेंटली ऐड हुई है चीज। एंड जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन के जो मेथड्स हैं उनको समराइज किया गया। आपको पता ही होगा जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करने के लिए हमारे 7 से 8 मेथड हैं, जिसमें कुछ मेथड इंपॉर्टेंट है, कुछ लेस इंपॉर्टेंट है। उनकी एक समरी दी गई है, विच इज वेरी गुड समरी। एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 न्यूली एडेड। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर 2 नए क्वेश्चन इंसर्ट किए गए हैं। तो आप देख सकते हो जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट में यस देयर आर सम मेजर चेंजेस। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं आपके चैप्टर सर्विस कॉस्टिंग की। तो सर्विस कॉस्टिंग के अंदर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है और उसका नाम है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसको शॉर्ट में हम KPI बोलते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ट्रस्ट मी। एंड इलस्ट्रेशन नंबर 15 जो पहले नहीं था उसे नया इंट्रोड्यूस किया गया है। मैं ये नहीं कह रहा इलस्ट्रेशन नंबर 15, उस 15 नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, उस इलस्ट्रेशन 15 के अंदर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नया है। चलिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आ जाते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग काफी स्टूडेंट्स को लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यस, इट इज इंपॉर्टेंट, बट बहुत लोगों को लगता है सर बहुत बड़ा चैप्टर है, शायद बहुत चेंजेस हुए होंगे। तो देखिए, ये पहले भी था, ये अब भी है। क्वेश्चंस में हाँ चेंजेस हैं, कॉन्सेप्ट में कहीं चेंज नहीं हुआ है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 को रिमूव किया गया है ड्यू टू डुप्लीसिटी। सो बेसिकली देयर इज नो चेंज इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एक क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 जो ओल्ड स्कीम में आपके मॉड्यूल में इलस्ट्रेशंस में भी था, उसको हटा दिया गया है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 से, क्योंकि वो क्वेश्चन 2 बार था वहां पे। दैट्स इट, और कोई चेंज नहीं है। मार्जिनल कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो ये पहले भी था, अब भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यस, क्वेश्चंस में थोड़े से चेंजेस हैं, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है। चलिए, सो इलस्ट्रेशन 9 इज डिस्कस्ड इन डिटेल। चलिए, तो जो इलस्ट्रेशन 9 है आपके न्यू स्कीम के मॉड्यूल में, उसमें इलस्ट्रेशन 9 को काफी डिटेल में डिस्कस किया गया है। पुराने सिलेबस के अंदर जो सेम क्वेश्चन था उसको काफी शॉर्ट में सॉल्व किया गया था। स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता था कि सर ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। नाउ दे हैव डिस्कस्ड दैट इन डिटेल। इलस्ट्रेशन नंबर 10, 11, 12 एंड 13 आर रिमूव्ड। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 21 रिमूव। तो देखिए 10, 11, 12, 13 4 इलस्ट्रेशंस रिमूव कर दिए गए हैं और उसके साथ साथ जो क्वेश्चन नंबर 21 है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो भी रिमूव किया गया है। तो कुल मिला के 5 क्वेश्चन मॉड्यूल में से हटा दिए गए हैं। चलिए, और लास्ट है आपका बजटिंग चैप्टर, जो पहले भी था, जो अब भी है। एंड क्वेश्चंस में कोई चेंज नहीं है, वेरी गुड। पर हाँ, कॉन्सेप्ट के अंदर एक छोटा सा चेंज है जो मैं बोलूंगा मेरे हिसाब से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चेंज एज फार एज थ्योरी पार्ट इज कंसीडर्ड इन कॉस्टिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल न्यूली एडेड। एक नया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है जिसे हम बोलते हैं फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। बहुत इंटरेस्टिंग है। सो दिस इज कंप्लीटली थ्योरी। तो ये चेंजेस थे, ये सारे चेंजेस जो आपके ओल्ड से न्यू स्कीम में हुए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं है, एक्सेप्ट वन कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को रिमूव कर दिया गया है। उसके अलावा हर चैप्टर के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस हैं, कहीं कोई क्वेश्चन हटा दिया गया, कोई नया छोटा सा कॉन्सेप्ट आया। सो मेजर चेंजेस आर नॉट देयर, बट हाँ जो चेंजेस हैं वो इंपॉर्टेंट है। चलिए, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यू कैन नोट डाउन एवरीथिंग एंड थैंक यू वेरी मच।